नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आशुकेश तिवारी और मेरे साथ है सुकेश रंजन और आप न्यूज 24 का खास कार्यक्रम देख रहे हैं 24 की रेस। बताएंगे सुकेश, आज बात होगी जातीय जनगणना को लेके या फिर आप जातीय सर्वे भी कह सकते हैं। आपको बता दें, बिहार की नीतीश सरकार ने जातीय जनगणना के आंकड़ों को रिलीज कर दिया है और आप मानेंगे नहीं कि जिस ओबीसी वर्ग की सबसे ज्यादा बात हो रही थी, उसी ओबीसी वर्ग को सबसे ज्यादा आबादी वाला ऐसा कह सकते हैं कि कैटेगरी दिखाया गया है। बिहार में, बिहार की आबादी में 63% आबादी बताई गई है ओबीसी की। 13 लगभग 13.5 करोड़ की बिहार की आबादी में। सर, बहुत बड़ा सर्वे है। अभी सबसे ज्यादा बात इसी को लेके हो रही है। 63% ओबीसी की आबादी बताई गई है, जिसमें 27% पिछड़ा वर्ग और 36% अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी और इनको जोड़ के ये 63% का आंकड़ा पहुंचा है। आप कैसे देखते हैं इस सर्वे को? एकदम से रिलीज किया गया बिना कुछ बताए, बिना कुछ बोले। पहला मैं सर्वे की टाइमिंग को देखता हूं आशुकेश। अभी कुछ समय पहले महिला आरक्षण पे एक विधेयक लाया गया, महिला आरक्षण का बिल पास हो गया जी। महिला आरक्षण के विधेयक पर चर्चा करते समय वो तमाम दल जो कोटा विद इन कोटा की बात करते थे महिला आरक्षण में जी, उन्होंने अपनी उस कड़ी में, अपने उस गठबंधन में कांग्रेस को भी साथ ले लिया या कांग्रेस को भी साथ आने पे मजबूर कर दिया। उसके बाद से पहले संसद में सोनिया गांधी का ओबीसी के महिलाओं के बारे में बात करना कि उनको शामिल किया जाना चाहिए। उसके बाद राहुल गांधी का संसद में कहना, एक स्टेप आगे जाके वो सरकार को ओबीसी विरोधी बताते हुए ओबीसी को शामिल करने की मांग कर रहे हैं महिला आरक्षण में। उसके बाद वो यहां तक पब्लिक मंच से ये बोलने लगे कि जातीय जनगणना कराइए और आप नहीं कराएंगे तो 24 में हमारी सरकार जो आएगी जी, वो कराएगी। तो ये इट बॉइल्स डाउन टू ओबीसी नाउ। ओबीसी पूरी राजनीति के केंद्र में आ गया है पिछले कुछ समय में जी। चर्चा में। ओबीसी केंद्र में है बहुत समय से, लेकिन वो चर्चा में महिला आरक्षण के वक्त से आ गया है। अभी जो प्रधानमंत्री की रैलियां चल रही हैं उसमें ये बताने की कोशिश है कि इन्होंने ओबीसी के लिए क्या किया। वो खुद को ओबीसी नेता के तौर पे प्रेजेंट कर रहे हैं। बीजेपी के नेता उनको ओबीसी नेता के तौर पे बता रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि ओबीसी का प्रधानमंत्री अगर इस देश ने दिया जी, तो वो नरेंद्र मोदी को दिया। आजकल वो देवगौड़ा को भी अपने पाले में करके देखते हैं क्योंकि वो उनका गठबंधन हो गया है। तो हमारे गठबंधन ने ही ओबीसी प्रधानमंत्री दिया, आपने तो दिया नहीं जी। और इसी वक्त जब ये चर्चा चरम पे है तो इसी वक्त उस जातीय सर्वेक्षण की एक रिपोर्ट आती है और उसमें ओबीसी वर्ग को जैसी की अपेक्षा थी वो 63% बताया जाता है। यहां बता दे अपने दर्शकों को कि इसमें करीब 13% जो मुस्लिम में ओबीसी है, जो मुस्लिमों में पिछड़े हुए हैं, उनकी संख्या सम्मिलित है। ओके। तो जब पिछड़े और अति पिछड़े मिला के 63% होंगे तो आप ये समझ सकते हैं कि कोई भी इनको छोड़कर राजनीति नहीं कर सकता जी। अब जब जेडीयू आरजेडी ने ये एक गोटी फेंक दी है, राजनीतिक पासा फेंक दिया है, तो अब वहां की राजनीति बिल्कुल गरमाएगी कि ओबीसी का असली हितैषी कौन है, ठीक है, ओबीसी का असली नेता कौन है, ओबीसी वर्ग का नेतृत्व करने वाला असली व्यक्ति कौन है। अब धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाने की कोशिश होगी। आपका कोई दूसरा सवाल आए इससे मुतल्लिक मैं ये एक बात और बता दूं कि मेरा अनुभव यह कहता है, थोड़ी जानकारी थोड़ा अनुभव, कि अगला कदम जो नीतीश कुमार का होगा वो इस ओबीसी वर्ग, इस पिछड़े वर्ग में स्थानीय निकाय, इस पिछड़े वर्ग को स्थानीय निकायों में के चुनाव में कुछ आरक्षण दिया जाएगा। सर, आपने आरक्षण पे बात की तो उसी से रिलेटेड सवाल है कि ईबीसी के लिए कोटा है, महिलाओं के लिए ईबीसी में भी कोटा है, तो क्या और ज्यादा बढ़ाया जाएगा इस आरक्षण को? उसकी लिमिट को समझिए। 50% इन जनरल महिलाएं हैं स्थानीय निकाय के चुनाव में। जी। उसके बाद अति पिछड़ा के लिए कुछ परसेंटेज रिजर्व है। हाँ।
SC ST के लिए रिजर्व्ड है जी। अब ये ओबीसी के लिए अलग से और एक कोटा रिजर्व किया जाएगा। ये एक चाल की तरह, राजनीतिक चाल की तरह होगा कि आपने जो आरक्षण का विधेयक पास कराया महिला आरक्षण का, उसमें तो आप महिलाओं को न जाने कब आरक्षण देंगे, जी। लेकिन हमारी जातीय जनगणना, जातीय सर्वेक्षण के बाद जो रिपोर्ट आई है, जिसमें हमने उसके हेल्थ पैरामीटर्स चेक किए कि कौन कहां है, जी। वो किस हेल्थ में है, तो उस आंकड़े को देखते हुए हमने फौरी तौर पे आरक्षण की घोषणा भी कर दी है। तो वो एक बड़ा कदम होगा बिहार के और बाकी जगह के ओबीसी वर्ग को लुभाने के लिए कि सरकार ऐसी होनी चाहिए जो तुरंत एक्ट करे। हालांकि इसकी काट होगी, इसकी काट पहले से, इसको प्रीएम्प्ट करते हुए नरेंद्र मोदी ने, उनको मालूम था कि जातीय सर्वेक्षण चल रहा है, उन्हें मालूम है कि नीतीश कुमार किस लेवल तक जा सकते हैं, उन्हें मालूम है कि ओबीसी का कौन सा तीर हमारे तरफ आ सकता है, तो उसको कुंद करने के लिए, उसकी धार को कुंद करने के लिए उन्होंने पहले एक चाल चली कि जो ये बैकवर्ड कास्ट, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है, उसमें अलग से एक विश्वकर्मा योजना की घोषणा कर दी। वो ऐसी जातियां हैं जो जैसे यादव है बिहार में, यूपी में, जो डोमिनेंट कास्ट विद इन द ओबीसी जो है, जो आरक्षण की सारी सुविधाएं आज तक डकार रहे हैं, उनसे जो जातियां छूट गई हैं, उसको अपना एक वर्ग बनाने की कोशिश पहले नरेंद्र मोदी ने की है। ठीक है। ये एक कोशिश ये है कि पूरी जाति को, पूरे पिछड़े वर्ग को एक करके एक अम्ब्रेला में देखने की है। तो बीजेपी की काट क्या होगी? पहला वो हिंदू के तौर पे देखना चाहेंगे, फिर एक साथ में साइमल्टेनियसली एक उनकी एक कोशिश होगी कि वो वर्ग जो आरक्षण का लाभ नहीं उठा पाए, उसके लिए हम अलग से योजना दे रहे हैं। तो ये तमाम चीजें साइड बाय साइड चलेंगी, लेकिन कोशिश ये होगी इंडिया ब्लॉक की और खास तौर पे नीतीश कुमार की कि वो ओबीसी को एक बड़ा वर्ग बताते हुए ऐसे दिखाएं कि इसके इर्द गिर्द आपको राजनीति करना पड़ेगा। और नरेंद्र मोदी नकली ओबीसी है, उन्होंने अपने साइंस से खुद को ओबीसी में डलवाया है, इसलिए असली नेता हम हैं, असली नेता हमारा इंडिया ब्लॉक के जो अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार है, वो है। आने वाले समय में मुझे लगता है कि एक और घटना होगी। वो अब कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, जब वो सरकार में थे तो उन्होंने इस तरह का सर्वेक्षण कराया था, उसकी रिपोर्ट नहीं आई है, तब बाद में बीजेपी की सरकार आ गई थी। मुझे लगता है कि राजनीति के तहत उधर से, साउथ से भी एक सर्वेक्षण जो है वो जारी होगा और एक मैसेज देने की कोशिश होगी कि चाहे वो हिंदी भाषी क्षेत्र हो, चाहे वो दक्षिण भारत का क्षेत्र हो, इंडिया ब्लॉक जो है इस पूरी ओबीसी की जो पूरा वर्ग है उसको काटर करता है, उसको सुविधाएं देना चाहता है, उसको आरक्षण देना चाहता है। सर, प्रधानमंत्री मोदी ओबीसी की बात करते हैं, राहुल गांधी राजस्थान गए थे तो वहां पे भी उन्होंने ओबीसी पे सवाल उठाया, कटाक्ष किया बीजेपी पे, सरकार पे। अब आपको क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी ये जो कास्ट सेंसस आया है, सर्वे कह लीजिए, सेंसस कह लीजिए, उस पर कैसे रिएक्ट करेगी? क्योंकि बीजेपी के कुछ नेताओं के मैंने बयान सुने, वो दरकिनार भी कह रहे, उसको पूरी तरीके से गलत भी नहीं बता रहे, सही भी नहीं बता रहे। बीजेपी का रिएक्शन क्या होने वाला है इस पे? क्योंकि वो, मैंने आपको इसका जवाब एक तरीके से पहले इसके पहले दिया कि बीजेपी ने इसको प्रीएम्प्ट कर लिया था। बीजेपी पिछड़ों के खिलाफ बात नहीं कर सकती। उनका ओबीसी जो चेहरा है आज की तारीख में सबसे बड़ा, वो नरेंद्र मोदी है, वो खुद ओबीसी है। उन्होंने एक लीडरशिप खड़ी की है उत्तर प्रदेश में पिछड़ों की। उनका जो सबसे बड़ा नेता है वो ठाकुर नहीं समझते, वो उसको हिंदू आइकॉन समझते हैं, क्योंकि वो भगवा पहनते हैं। तो एक उन्होंने लकीर खींची हुई है हिंदू वाली, और एक केशव मौर्य और दारा सिंह चौहान जो कि अपना चुनाव भी हालांकि खुद हार गए, लेकिन ये राजभर, निषाद, तो उन्होंने एक अम्ब्रेला बनाया हुआ है। उसी तरीके से बिहार में उन्होंने अपनी जो ओबीसी जातियां हैं जिसके लिए वो डिपेंडेंट होते थे नीतीश कुमार पे, उनकी एक पौध शुरू की है। अध्यक्ष आजकल वहां एक कोयरी समाज के नेता को बनाया गया है, ताकि वो जो ईबीसी, अति पिछड़ा वर्ग जो है, उसमें जो नीतीश कुमार ने सेंध लगाई थी उसको अपनी तरफ किया जाए। तो उनकी तरफ से साइमल्टेनियस एक
एफर्ट है कि इसका पूरा लाभ एक वर्ग को जो जाता है उसका एक बड़ा चंक जो छूट जाता है ओबीसी का, उसको अपनी तरफ किया जाए। वो अपनी तरफ से उनकी कोशिश होगी, कोशिश जो दूसरी तरफ से होगी वो ओबीसी वर्ग को एक करके देखने की होगी कि ये पिछड़ा विरोधी है, एनडीए गठबंधन नरेंद्र मोदी पिछड़ा विरोधी है और असली हितैषी जो है वो नीतीश कुमार है, तेजस्वी यादव है, हमारे गठबंधन वाले लोग हैं, अखिलेश यादव है, ओबीसी से साउथ में इनके बड़े बड़े नेता आते हैं, वो है। तो खुद को हितैषी दिखाने की कोशिश होगी। ये माइंड गेम भी है, ये पॉलिटिकल गेम भी है और इसमें कई अभी और पेच कहिए, उसमें उसमें राजनीतिक शहमात का खेल कहिए, वो अभी और चलेगा। सर लास्ट आपसे एक कमेंट चाहूंगा मैं, वो मेरा कमेंट ये होगा कि हमने ओबीसी के बारे में बात कर ली, 63% आबादी है उनकी, लेकिन सर अगर हम इस आंकड़ों को देखेंगे, इन आंकड़ों को, तो यहाँ पे एससी की आबादी भी 19% दिखाई गई है, जनरल कैटेगरी की आबादी भी 15.52% के आसपास दिखाई गई है और एसटी की आबादी 1.68% के आसपास दिखाई गई है। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो आराम से 45%, 40% के आसपास जाता है। ये भी वर्ग छोटा नहीं है। इसको साधने के लिए नीतीश कुमार, क्योंकि हम हमेशा से बिहार में सुनते हैं कि जनरल कैटेगरी के वोट बीजेपी को जाता ही जाता है, तो क्या इसको साधने के लिए नीतीश कुमार कुछ नहीं सोच रहे हैं? देखिए, ये ट्रेडिशनल वोटर कुछ पार्टी के कुछ जातियां होती हैं जी, मोटे तौर पे ये अब पूरे देश में होने लगा है। जो अगड़ा वर्ग है, जो सामान्य वर्ग से लोग आते हैं, वो बीजेपी के वोटर हो गए हैं। बिहार में भी ये आज से नहीं, पिछले कुछ सालों से है, पिछले कुछ दशकों से है जी। तो वो उनके वोटर हैं। जो बाकी, चूंकि 82% कुल मिलाकर हिंदू है जी, 63% उसमें ओबीसी है। उन ओबीसी में इन टोटो लोग नीतीश कुमार, लालू यादव, कांग्रेस, इन सबको वोट करते हैं, ऐसा नहीं है। उसमें बीजेपी के अपने वोटर हैं जी, बिल्कुल। लेकिन नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने एक चालाकी से ओबीसी में भी एक ईबीसी वर्ग बनाया जिसको अपना वोटर बनाया, दलितों में एक महादलित बनाया जिसको अपना वोटर बनाया। तो ये सारा खेल जो है वो बीजेपी उसमें पीछे रही है। नीतीश कुमार ये खेल करके उन्होंने अपना वोटर वर्ग बना लिया था। नीतीश कुमार खुद जिस जाति से आते हैं वो 3% से कम है इस सर्वेक्षण में भी जी, इस जातीय सर्वेक्षण में भी। तो वो जो मुख्यमंत्री बने रहे उनकी स्ट्रेंथ ही यही थी कि उन्होंने महादलित और अति पिछड़ा बनाकर एक वोट वर्ग अपने लिए बना लिया था। वो वोट अब बीजेपी के दृष्टि में है कि इसको वापस लेना है, नीतीश कुमार वाले वोट को। ये मतलब नेचुरली हमारा वोटर होना चाहिए। जो डोमिनेंट ओबीसी कास्ट है उसके खिलाफ जो खड़े वर्ग है वो नीतीश कुमार से छिटककर हमारे पास आए। तो ऐसा नहीं, आपने कहा, वो ठीक कहा कि एक बड़ा वर्ग बीजेपी का सपोर्टर होगा, लेकिन ओबीसी को अगर एक चंक के तौर पे देखेंगे, जो तो देखने की कोशिश होगी, बताने की कोशिश होगी, तब वो पिछड़ा और अगड़े की लड़ाई होगी। इस लड़ाई में बीजेपी बहुत बुरी फंस सकती है। बीजेपी ने इस पे काम किया है। उसका कोई नेता अब अगड़ा आज की तारीख में कम है, मतलब लीडर ऑफ ऑपोजिशन को छोड़ दीजिए। अगर आप बिहार में, तो सारे जो बड़े पद हैं वो बीजेपी ने सांगठनिक स्तर पे पिछड़े नेताओं को दिया है। तो उनकी कोशिश जारी है बीजेपी में, जो वो उत्तर प्रदेश में कर चुके हैं वो बिहार में करने की कोशिश है। वो अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। इस जातीय सर्वेक्षण के बाद एक और रैला बनाने की एक कोशिश होगी, एक ऐसा दिखाने की कोशिश होगी कि कहीं कोई टक्कर में नहीं होगा इस गठबंधन के, जो जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस और तमाम दलों का गठबंधन है। कौन इस राजनीतिक शहमात की खेल में जीता है वो बात की बात है, लेकिन जो पॉलिटिकल जो नैरेटिव है वो गढ़ा जा रहा है बिहार से। मतलब बोल तो आज मोदी जी रहे थे राजस्थान में, लेकिन मास्टर स्ट्रोक नीतीश कुमार ने मार दिया है। बट देखना ये होगा कि आगे बीजेपी इस पे क्या कुछ करती है। क्या विश्वकर्मा योजना, जिसके बारे में हमेशा हम बात करते हैं, वो इसकी कुछ काट होगी, या फिर जो अब नुकसान हो चुका है उसकी भरपाई होगी, या फिर बीजेपी इसको एक्सेप्ट करेगी और आगे इस पे बात करेगी? ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।